नमस्कार, रिपोर्ट कार्ड के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं 16 नंबर वार्ड है। यहां से राजेंद्र शर्मा जो बीजेपी से हैं वो जीतकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचे थे। यहां के लोगों ने जब वोट दिए थे उनको तो ये उम्मीदें भी थी कि उनके इलाके की सड़कें हों, नालियां हों, जो भी ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उनको मुहैया होंगी। यहाँ पे विकास आएगा, लेकिन विकास कहाँ तक पहुँचा इस इलाके में ये हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे आगे। अभी हम मौजूद हैं 16 नंबर वार्ड की ये गली है। इस गली की हालत जो है इतनी दयनीय बनी हुई है, शायद मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने कई दफ़ा शिकायत भी की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस गली का कभी भी जो है रिपेयर का काम नहीं हुआ है। बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं इन गलियों की हालत क्या है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और जो पानी की निकासी का यहाँ पे भी कोई साधन नज़र नहीं आता है। एक नाला है, मैं चाहूँगा आपको दिखाऊं, नाले की भी सफाई नहीं है और नाले के पास कितनी गंदगी है ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जो है स्थिति यहाँ पे खस्ता हाल है। ये एक स्लोप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्लोप है। ये स्लोप से जब पानी नीचे आता होगा तो किस कदर जो है दुकानों में पानी जाता होगा ये यहाँ के लोग बता सकते हैं। हम यहाँ इस इलाके में हैं, अपना नाम बताएं। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, रोड की हालत खस्ता है और ये स्लोप है, जब बरसात होती है तो कितनी दिक्कत आती है, कितना पानी आता है? बहुत पानी आता है इधर जी। चल नहीं सकता बंदा इधर जी। तो क्या क्या दिक्कत आती है सड़क? देख दो ये नाला बंद है, या नाला कोई खिला दो तो अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, नाला भी बंद है? नाला बंद है पूरा, नाली भी बंद है पीछे से। तो बरसात के मौसम में तो काफी नुकसान होता होगा आपका? बहुत नुकसान होता है, पानी चले जाता है दुकान के अंदर। तो इस मामले में अपने कॉर्पोरेटर से बात नहीं की? किया था, गौर नहीं करता इधर, कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पे। तो देखिए यहाँ के लोग जो दुकानदार हैं ये सहज ही हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जब इस स्लोप से पानी आता होगा, क्योंकि नाले के पास इतनी गंदगी है कि पानी की निकासी नहीं हो सकती है। और जो इसके साथ जो है पानी, जितनी दुकानें हैं यहाँ से पानी दुकानों के अंदर जाता होगा। सफाई के भी काम कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस गली में, देखा जाए तो जगह जगह जो है गंद पड़ा है। और ये नाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी जानकर हैरानी भी होगी। ये नाला है और नाले के ऊपर ये देखिए आप, ये नाले के ऊपर इसको रखा हुआ है। हालांकि इसकी रखे जाने की जगह कुछ और होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। हमारे साथ शायद आप सुपरवाइज़र हैं इस इलाके के, आपसे बात करेंगे। क्या वजह है कि जो है सफाई इतनी नहीं है यहाँ पे? सफाई है सर, क्यों सफाई? ये यहाँ से 20 साल का पुराना काम था जो मैंने उठाया। अच्छा। 60 ट्रक गाड़ी जो मलबे के निकाले मैंने जी। तो सफाई हो रही है, लेकिन जो सड़कें टूटी हुई है वहाँ से सफाई कैसे करेंगे? बिल्कुल आपकी भी दिखते हैं, क्योंकि मैं ये भी कल मैंने इधर कितना बड़ा खड्डा था जी, तो मैंने अपने लड़कों से ये मलबा दूसरी जगह से उठवा कर इधर फेंका है। जी, मैं आपको ये बात बताऊंगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं बहुत अच्छा काम किया है, कई इलाकों में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये भी एक हाई रिस्क में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इनको सड़कें ही अच्छी नहीं मिलेंगी, जब इनको सड़कें जो है टूटी फूटी मिलेंगी, और वहाँ पे ये सफाई कैसे कर पाएंगे, ये इनकी बात सही है। उसके अलावा क्या चैलेंजेस क्या आते हैं आपको यहाँ पे? चैलेंज कोई नहीं है, हमें लोगों से पूछो सफाई हो रही है नहीं हो रही, मोहल्ले वाले से पूछ सकते हो। अच्छा, गाड़ी आती है यहाँ पे डोर टू डोर जो जाती है बाकी इलाकों में? लगा है, ऑटो लगा है वो उसके सामने। अच्छा, गाड़ी आती है? गाड़ी आ रही है, रोज गली में जाएगी, घरों का कूड़ा उठाएगी। कुछ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं इस इलाके में? नहीं, अभी कोई नहीं है। अच्छा, पहले थे, शुरू में पहले थे। तो सैनिटाइज का काम किस तरह से करवाया गया है आपके? शुरू में जब पेशेंट आए थे तब तो काम चला था, लेकिन अब कोई पेशेंट नहीं है तो सैनिटेशन क्या करना है? अच्छा, अभी सैनिटेशन क्या करनी है जब पेशेंट ही नहीं है कोई? ठीक है। तो वैसे तकरीबन जो है यहाँ सफाई कर्मचारी जो आपके साथ है, क्योंकि आप सुपरवाइज़र है, क्या काफ़ी हैं यहाँ इस इलाके के लिए? हाँ ठीक है, काफ़ी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो गाड़ी भी आती है। अच्छा, लोगों का सहयोग कैसा मिलता है यहाँ पे? लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि लोगों का सहयोग भी काफ़ी लाजमी होता है इसमें। हाँ ठीक है, लोग तकरीबन ये है कि थोड़ी दिक्कत होती है, जो हम उसको समझाते हैं कि कूड़ा गलियों नालियों में नहीं फेंके, ऑटो आता है रोज, लेकिन फिर भी थोड़ा लोग कुछ होते हैं जो गलियों में नालियों में कूड़ा फेंक देते हैं। चाहेंगे लोग सहयोग करें आपसे? हाँ, लोगों को यही है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। ऑटो आता है रोज, कूड़ा ऑटो में फेंके जी। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर का सहयोग है आपको? उसके लिए क्या सर बोल सकते हो?
आपकी चुप्पी कहती है कि सहयोग नहीं है कुछ ज़्यादा। यस। क्या आपने मतलब जब भी उनसे बात करते हैं सुनवाई नहीं होती? नहीं, सुनवाई क्या, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह में, हमने आए हैं काम करने के लिए, हमने अपना काम करना है जी। अब हम अपना काम कर रहे हैं, वो लड़के लगे हुए, देखो आप अपना काम करते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उनकी चुप्पी है ये बहुत कुछ कहती है यहाँ के कॉरपोरेटर के बारे में। यहाँ के सुपरवाइज़र है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरवाइज़र है यहाँ पे जीएमसी के। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं खुश नहीं है यहाँ के कॉरपोरेटर से, ये खुद भी। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये मलबा जितना भी है इनकी ओर से यहाँ फेंका गया है, ताकि जो है कोई जगह नहीं है इस इलाके में कि जो जहाँ पे मलबा फेंका जा सके। हालांकि इसके लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे मलबा फेंकना चाहिए लोगों को भी, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक चैलेंज होता है हमेशा किसी भी इलाके में कि सफाई को सुनिश्चित करना, और लोगों के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है। 16 नंबर वार्ड का ये इलाका जो है, पहले यहाँ पे कुछ कोविड-19 पॉजिटिव केस भी आए थे। अभी ऐसी है खबर है कि यहाँ पे अभी जो है कोई ऐसा केस है नहीं है। बाकी इलाके में किस तरह का विकास का काम हुआ है उस पर बात करेंगे। यहाँ पे युवा भी हैं, जो युवा है वो खुल के बोलते हैं। नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजेंद्र सिंह। जी राजेंद्र, हम वहीं आते हैं आपके पास। जी जी राजेंद्र सिंह। हाँ जी, हाँ जी। कुछ विकास के काम हुए म्यूनसिपैलिटी बनने के बाद यहाँ पे? म्यूनसिपैलिटी तो बड़ी देर से बनी हुई है, विकास है, जो कॉर्पोरेशन जो बनी हुई है, जो कॉर्पोरेशन आपकी यहाँ पे बनी, जो आपके कॉर्पोरेटर जीत गया है यहाँ पे, बड़े वादे किए होंगे उन्होंने आपसे। हाँ, लाइटें सब लगवाई चीज उन्होंने, बेचारों ने एक ही काम किया अभी तक। अभी वो उन्होंने लाइटें शाइटें हर पोल पे लगवा दी हैं। अच्छा बाकी डेवलपमेंट सिटी है, इधर नालियों और उसकी प्रॉब्लम रहती है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बस वो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उनको 2-4 बार बोला भी है नालियों की गलियों के लिए, उन्होंने बोला फंड्स आ रहे हैं, कर रहे हैं। कोई पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए? पार्किंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, लेकिन इधर इतनी जगह ही नहीं है कि कहाँ पे ये पार्किंग बनाएंगे। ठीक है, पार्किंग तो हर जगह पे समस्या है जी। पार्किंग की समस्या हर वार्ड में है, लेकिन उस वार्ड में उतनी जगह भी होनी चाहिए गवर्नमेंट लैंड जहाँ पे ये पार्किंग बनाए। अच्छा, वो ऐसा हमें ये लग नहीं रहा है कि हमारे न्यू प्लॉट वार्ड 16 में कोई इतनी खाली जगह है जहाँ ये पार्किंग करे। अब पार्किंग जहाँ से हमें दे देंगे गांधीनगर में, जहाँ से दे देंगे पंचतीर्थी में, वो तो हमको चाहिए नहीं। अच्छा, क्योंकि ये ना सेंसिटिव इलाका है, ऊपर से आर्मी का इलाका है। हाँ जी, हाँ जी, आर्मी है जहाँ पे। तो ऐसे में कोई भी गाड़ी यहाँ पे लगा के चले जाएगा? नहीं, गाड़ी तो गलत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो गाड़ियाँ सब जो है ये सब मोहल्ले वालों की है। ये बाहर से कोई गाड़ी नहीं है। बाहर से कोई गाड़ी नहीं, ये पीछे जो हमारी 2 कंसर्न गलियाँ हैं, अब वहाँ गलियों में जो गाड़ी जाती नहीं है। गाड़ी हर आदमी के पास है तो वो हम वार्ड 16 के ही हैं हमारे। नहीं, लेकिन कोई चेक थोड़ी है कोई किसी मोहल्ले की गाड़ी है? चेक तो देखिए, इधर कोई चौकीदार तो है नहीं जो सबको पूछेगा। आप ये बोलेंगे मोहल्ले की गाड़ी है, सिर्फ बाहर की गाड़ी नहीं है कोई? नहीं, बाहर की गाड़ी ऐसा है कि जितनी भी ये गाड़ियाँ लगी हैं, ये सारी कंसर्निंग, आप पीछे गली में चले जाओगे, ये सब दिक्कत खास नहीं है पार्किंग से आपको? नहीं, पार्किंग से दिक्कत किसको नहीं है। अच्छा, आपको है? नेचुरली। लाइटें लगी हैं, लाइटें ठीक चलती हैं, खराब हो जाती हैं? देखिए, हमारे यहाँ 10 लाइटें लगी हैं, 2-3 तो खराब हो गई हैं। अच्छा, ऐसी, हाँ, 2-3 तो जो है वो खराब है। ऐसी बात नहीं है, दिक्कत नहीं आती। कोई भी चीज़ है उसमें दिक्कत तो आएगी, तो प्रॉब्लम तो है। अब जो इस रोड से नीचे से लेके ऊपर तक 10 लाइटें होंगी, इनमें 2-3 नहीं चलती। 2-3 नहीं चलती। अब हम 16 नंबर वार्ड में आपको पार्किंग की स्थिति भी दिखा देते हैं। ये देखिए, पार्किंग की भी वहाँ यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लोगों की जो गाड़ियां हैं वो रोड के बीच में लगी हुई हैं। कितना ज़्यादा जो रोड है वो कवर किया हुआ है, और गाड़ियों के चलते जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी कई दफ़ा लगते हैं, क्योंकि सड़क टूटी हुई है। आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया, सड़क जो है वो टूटी हुई है, और उसके चलते कहीं पार्किंग का भी कोई जो है इंतज़ाम ना होने के चलते जो है इस रोड पे जाम भी लगते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इनसे बात करते हैं। आप अपने इलाके में जो म्यूनसिपैलिटी ने काम किए, खुश हैं क्या उससे? हाँ, ठीक है, अच्छा काम किया उन्होंने। क्या काम किया? सड़कें तो टूटी हुई हैं। सड़क तो खराब है, अभी 7-8 महीने की ये सड़क टूटी हुई पड़ी है। 7-8 महीने की टूटी हुई है, तो आप कहते हैं सब ठीक है? नाले की सफाई की है सर उन्होंने, सिर्फ नाले की सफाई की है उन्होंने, बाकी सड़क टूटी हुई है उनका। तो एक्सीडेंट भी होते होंगे यहाँ पे? होते हैं। हाँ, कल ही हुआ एक्सीडेंट, इधर कल ही हुआ गाड़ी का एक्सीडेंट। अच्छा, कल भी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तो आप कहते हैं ठीक है सब? नहीं, म्यूनसिपैलिटी ने नाला साफ कराया, बाकी ना रोड भी तो इसी के बीच में आता है। आपका पानी, नालियाँ ये साफ होती हैं? ये कहते हैं कि PWD के काम है। अच्छा, बस ये तो इनका काम नहीं है ये, मतलब ये कॉर्पोरेटर का काम नहीं है। लेकिन ये कितने शरीफ इंसान हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं सब ठीक है। सड़कें खराब हैं, टूटी हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है।
नालियाँ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सब ठीक है। चलो बात करते हैं आगे चलते चलते। ये जो इलाका है ये एक आर्मी कंटोनमेंट भी इसके बाद इलाका शुरू हो जाता है और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस कदर लगी हैं, कोई नहीं जानता ये गाड़ी किसकी है, क्या है, कौन लगा जाता है गाड़ी यहाँ पे। कितना सेंसिटिव इलाका है, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि कितना ये एक चूक हो सकती है सुरक्षा में। आर्मी इलाका ऊपर है, गाड़ियाँ आर्मी की जो वो दीवार है उसके साथ सटी हुई लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी आके लगा जाए, किसी को नहीं पता किसकी गाड़ी है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गलियाँ हैं अप्रोच रोड जिसे हमने कहा है। हालांकि गली में ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं से ब्लैक टॉपिंग भी जो है वो ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक व्यस्त इलाका है, डेंस इलाका है, काफ़ी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे रहती है, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में जो है जब भी यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की जाती है, ये कहा जाता है कि 3 साल की गारंटी है ठेकेदार की कि वो ये जो गली है वो टूटेगी नहीं, लेकिन दिखता कुछ और है। आपको ये गली दिखाते हैं, ये एक गली है बीच में, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बदबू है यहाँ पे, कितनी गंदगी है यहाँ पे। मतलब हम यहाँ पे आए हैं, हमें ये दिख गई, लेकिन जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे हैं, जो कॉर्पोरेटर है यहाँ का, उसको ये गली नहीं दिखी अभी तक, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ध्यान देना होगा इसकी ओर भी। इसके साथ साथ बाकी जो इलाका है कुछ साफ़ है, थोड़ा पहले से बेटर है। जो पहले पिछले हमने दिखाया आपको गलियाँ टूटी हुई हैं, उससे ये इलाका थोड़ा सा ठीक है। बीच में गलियाँ गंदगी है, टूटी हुई हैं, कुछ टूटी हुई हैं, लेकिन सफाई है यहाँ पे, ये बात माननी पड़ेगी जी। 16 नंबर वार्ड में हम जिस जगह अभी मौजूद हैं, बड़ी खुशी मिली दिल को। खुशी इसलिए मिली कि ये गली भी नई बनी है, यहाँ पे जो है पौधे लगाए गए हैं, गली भी नई है, एकदम साफ गली है। यहाँ पे खुशी भी होती है कि राजेंद्र शर्मा ने जो अंदर की गलियाँ हैं वहाँ के काम कम से कम अच्छे ढंग से करवाए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये गली भी ठीक है, और इसके सामने वाली जो गली है वो भी ठीक है। बेटा यहाँ आपकी गली सबसे साफ है, आपको लगता है काम करवाया है यहाँ के कॉर्पोरेटर ने? हाँ जी करवाया। क्या क्या काम करवाया? फिलहाल तो ये टाइल्स वगैरह और भी थोड़ा क्या बोलते हैं इसका, सफाई वगैरह थोड़ा बहुत रखा, पहले से तो है काफ़ी फ़र्क है। पहले से फ़र्क है? हाँ, तो हमें भी ये लगा फ़र्क है पहले से। जो बाकी गलियाँ हैं उसके मुकाबले ये गलियाँ साफ़ हैं। ये गली भी आप देख लें सामने, ये गली भी बिल्कुल साफ़ है, नालियों की कंडीशन भी जो है वो भी साफ़ है। ऐसा मतलब जब दिखता है ना तो अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है अपनी रिपोर्ट बनाते हुए कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब बनी थी, जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ किया गया है, ज़मीनी स्तर पे काम किया गया है। तो ये जो रोड है ये भी साफ़ है, आप देख सकते हैं। तो जो हमने केवल नेगेटिव नहीं, हमारी मकसद वो नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिव दिखाएं, हमारा मकसद ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है हम इस इलाके में तभी आते हैं ताकि आप सबको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए कि वाकई ही क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने के पीछे जो मकसद था, जो चुनाव करवाने के पीछे जो मकसद था, वो किस हद तक पूरा हुआ है। तो हमने देखा है कुछ इलाकों में कमी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं काम भी है, और वो काम भी लोगों को दिखना चाहिए। ये हम एक गली में आए हैं और मुझे यहीं से लगता है ये गली भी काफ़ी अच्छी दिखी है। लाल टाइल जो नई टाइल है वो डाली हुई है इस गली में, अच्छी गली है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जहाँ तारीफ़ करनी है वो तारीफ़ करनी पड़ेगी, अच्छी गली है, इधर भी अच्छी गली है। तो काम कुछ अच्छे भी किए गए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए गए हैं, जो दिखाना फर्ज बनता है सबका। ये अच्छे काम है। पोल पे लाइट सुबह का वक्त है लेकिन लाइट जलती है। चलो इसकी ओर भी यहाँ के लोगों को भी ध्यान देना होगा, सहयोग करना होगा, लेकिन यहाँ पे काम हुए हैं, ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। जो अंदर की गलियाँ हैं उनमें काम किए गए हैं, हाँ, लेकिन जो मेन रोड है वहाँ पे जो है काम अभी करना बाकी है। रोड की दिक्कतें यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, यहाँ के बाशिंदे हैं। क्या दिक्कतें क्या हैं रोड्स की यहाँ पे? सर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ
सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी आज कोई आता है, कल कोई आता है, कहते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो सामने आप सफाई देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के बाशिंदों ने पैसे डाल के करवाई है। अच्छा ये वाला, ये सामने जो रोड दिख रहा है आपको, हाँ, ये अच्छा। यहाँ पे अच्छा ये जितना भी दिख रहा है कि यहाँ गाड़ी लगी है। अच्छा इससे पहले ये गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। अच्छा तो आपने पैसे दिए खुद मोहल्ले वालों ने? हाँ, यहाँ पे अभी तो है नहीं, यहाँ पे पहले से यहाँ पे थे, आप थोड़ा लेट आए हैं। जी तो जैसे ऐसे ही आते हैं, बोल के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। तो आपने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे मांग नहीं की कि भाई हमारे इलाके की ओर ध्यान दिया जाए, आपको वोट दिया हमने? सर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं सारे और ये बोल के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं। तो ये युवा है, युवा अपनी बात जो है बिना किसी डर के बोलते हैं और इनका कहना है कि लोगों ने खुद पैसे डाले और यहाँ पे जो साफ सफाई के काम जो हैं वो करवाए हैं, लेकिन जिस उम्मीद से इन्होंने अपने वोट दिए थे वो कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद थी वो मुकम्मल नहीं हुई है अभी तक। तो इसकी ओर भी जो है यहाँ के कॉर्पोरेटर को ध्यान देना होगा। रिपोर्ट कार्ड के आज के अंक में हमने आपको 16 नंबर वार्ड की स्थिति का जो है वो दिखाई, किस तरह से जो वहाँ पे वादे किए गए थे, कहाँ तक वो मुकम्मल हुए, कहाँ तक जो लोगों की उम्मीदें थी वो पूरी हुई। अब इस पे बात करने के लिए जो है यहाँ के कॉर्पोरेटर जो है, यहाँ के नुमाइंदे हैं, राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है पहले वक्त इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद। राजेंद्र जी, आप जब ये म्यूनसिपल चुनाव हुए थे काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को आपसे, आपको लगता है उन उम्मीदों को आप खरा कर उतर पाए हैं उस पर? देखो यहाँ बहुत समस्या थी, आपको मालूम ही था कि 2005 के बाद अब जाके इलेक्शन हुए थे 2018 में, और तब से यहाँ जो बेसिक सुविधाएं थी उनका अभाव था जी। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। जैसे सैनिटेशन को लेके देखें, जी। जैसे हमारा मेन रोड था वहाँ बहुत से डंपर थे 5-7, वो आज आपको मेन रोड पे नहीं दिखेंगे। जी और जो लोगों के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन हमने शुरू की ऑटो को लेकर, जी उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा है, जी। ताकि जो अंदर गंदगी पड़ती थी वो आज के दिन में आपको नहीं दिखेगी। जी। इसी प्रकार के जवाहर नगर में हर बार गर्मियों में ट्रांसफार्मर जो थे वो जी। खराब हो जाते थे। जी, जी। मैंने वहाँ एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा दिया। जी एडिशनल का मतलब होता है कि कोई खराब होगा उसको रिप्लेस नहीं किया, जी। एडिशनल लगा दिया। और इस बार हमको एक भी ट्रांसफार्मर अपना चेंज नहीं करना पड़ा। अच्छा वो आप देखें। फिर वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक पोल था रास्ते में, अच्छा। जिसके कारण गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा पाती थी। जी, जी। आपने कभी सुना कि एक पोल को चेंज करने के लिए जी। 300 लोग इकट्ठे हुए, अच्छा पुलिस आई, अच्छा। सब कुछ हुआ, और वो पोल चेंज होने से जवाहर नगर के टॉप तक में ट्रैक्टर ले जाने के लिए कामयाब हुआ। अच्छा। जिनके रास्ता बनाया लोगों का। जी, जी। दूसरा आप ये देखें, वहाँ एक मलबा पड़ा था बहुत देर का, जी। 40 ट्रक मलबा हमने वहाँ से जवाहर नगर से उठाया, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है लास्ट में। जी। आर्मी की दीवार तोड़ कर, और उसके बाद जी। ये चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं। जी। फिर लाइट्स का, अभी मेरी 70% वार्ड में लाइट पूरी हुई हैं, जी और 30% रहती हैं। 30% वहाँ, ये नहीं कि लाइट ही नहीं है, वहाँ लाइट्स हैं, नई लाइटें नहीं वहाँ लगी हैं, क्योंकि जिस एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो अभी काम नहीं कर रही है। जी। और ये सारा कब, जब हमारा अभी काम करने का 1 साल ही हुआ, 6 महीने पहले तो काम ही नहीं जी। हुआ, उसमें कोरोना भी था, सब था। लेकिन हमने जो भी हमने काम किए, 9 गलियों का नया निर्माण किया, तो 1 महीने में 1 होगी। जी और आप ये देखिए, ये सारा चीज़ें सिस्टम से लड़ते हुए हुआ। आज तक हमारी जो लड़ाई है वो जनप्रतिनिधि और जन सेवक, जी बिल्कुल उनके बीच में चल रही है। जी। क्योंकि जो जन सेवक कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम ठीक कह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे हैं हम ठीक कह रहे हैं, उसके बीच में लड़ते लड़ते ये सारा हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमारे प्रशासनिक प्रणाली है उसके जहन में ये नहीं किया कि जो जनप्रतिनिधि है उसके कहने पे ही काम होने चाहिए। अभी ये जहन में नहीं आया, वो लड़ाई हमारी अभी चल रही है, और उनके साथ साथ में ये काम चल रहे हैं आगे। राजेंद्र जी, हमें एक खुशी भी मिली जब हमने अप्रोच रोड्स देखी, जो रोड्स अंदर की तरफ हैं, गलियां हैं, काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं, वहाँ पे साफ सफाई है। लेकिन जो एक मेन रोड है वहाँ पे हमने देखा कि पानी की निकासी के लिए भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं है, और जो सड़क है वो टूटी हुई है, और लोगों का कहना है वहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं। उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया अभी तक? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा।
काफी लोगों को ये ध्यान में है कि कारपोरेशन का काम है बड़ी सड़कें बनाना, जी। वैसा नहीं है। जी बड़ी सड़कें वो पीडब्ल्यूडी बनाती है, जी। और पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने के लिए उसको या तो प्लान में रखा जाए जी। या फिर सीडीएफ एमएलए या एमपी के फंड हो उसके द्वारा निर्माण होती जी। हैं। हमें आए हुए अभी 1 साल हुआ है मीन्स काम करते हुए, ऐसे तो 1.5 साल हो गया। जी। तो वो ना सीडीएफ में थी ना प्लान में थी। जी। अब मैंने जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के शैलेंद्र कुमार जी को बोलकर जी। उनको प्लान में रखवाया था, जी। उसका टेंडर हो गया है। जी। जैसे ही बरसात खत्म होती है जी। पूरे वार्ड में, एक रोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जी। 10 रोडें पड़ेंगी पूरे के पूरे वार्ड में, वो हमने करवाया है। तो ये जीएमसी का काम नहीं था, ये दूसरी एजेंसी का था जो हमारे अधीन नहीं थी। जी। फिर भी अपने पहचान के कारण और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण मैं ये इसको करने में सफल हुआ हूँ। आपने एक बहुत अहम बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, ये इल्ज़ाम भी कई कॉर्पोरेटर लगाते हैं जो कांग्रेस के हैं या इंडिपेंडेंट हैं कि बीजेपी लीडरों के काम हो जाते हैं, हमारे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप ये देखें, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का इलेक्शन का इंचार्ज भी हूँ, जी। तो मेरा जो संपर्क है काफ़ी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ पहले से ही था। तो जो आपके संपर्क होते हैं वो आपको सहयोग तो करते ही हैं काम करने में। दूसरा ये है कि जो भाजपा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वो जमीन से उठकर आते हैं। वो पुतला जलाने से लेकर नहरें लगाने से लेकर और काम कराने में सक्षम है। कांग्रेस के जो लोग हैं इन्होंने ना कभी पुतले जलाए ना कभी उन्होंने प्रदर्शन किए, इनको वो जिद्दोजहद करने की जो शक्ति है वो इतनी नहीं है जितनी भाजपा के लोगों में है। इसलिए जिसकी में शक्ति होगी जिद्दोजहद करने की तो वो काम तो वही करवा पाएगा। राजेंद्र जी, लाइटें लगाई, बहुत अच्छी बात है। ये 8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, इसमें इसके चलते सभी वार्ड में जो है लाइटें लगाई गई हैं। कुछ लाइटें खराब हो जाती हैं, उसकी ओर कैसे आप ध्यान देंगे आने में? कुछ ये हमने देखा है कि अगर 10 लाइटें हैं उनमें से 4 ही खराब होंगी, 6 ठीक भी होंगी, लेकिन जो खराब है उनको जल्दी ठीक करवाने के लिए क्या किया गया है आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, हमारे में एक दिक्कत आ गई है, वो ये है हम जब भी कोई काम करते हैं ना उसको इन टोटलिटी नहीं करते। लाइटें लगी, उसके लिए हमने स्विच लगा दिए, स्विच खराब हो गए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो पोल की पहले की कंडीशन है, वायर्स इतनी आगे पीछे जा रही हैं, उसको कैसे ठीक करें और कैसे ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे वायर्स में कार्बन ना आए। वो अभी पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि 2-3 टाइप के काम होते हैं। एक होता है रूटीन के काम, एक होते हैं प्लानिंग के काम, एक होता है विजन के साथ काम। तो हम अभी रूटीन के कामों में घुसे हुए हैं। प्लानिंग और विजन जब हम उससे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक काम को हम 10 बार करते हैं, एक काम को हम एक बार नहीं करते। जब हमने वो सोच डेवलप कर ली कि हमको एक काम को एक बार करना है तो ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजेंद्र जी, सब जानते हैं कोविड-19 सबके लिए चैलेंज था, आपके लिए कितना ये चैलेंज रहा अब तक? क्या कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स आए आपके इलाके में और सैनिटाइज का काम किस ढंग से करवाया गया आपके यहाँ पर? देखो, सैनिटाइजेशन के लिए मैंने हमेशा ये बोला था, हमने यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड और कारपोरेटर्स को उन्होंने क्लोरीन दिया था। तो जो इतना सक्षम नहीं था उसके लिए मैं हर बार ये बोलता रहा कि क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड का जो सोल्यूशन है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि वो कोरेसिव इन नेचर नहीं है और वो अच्छा है, उसमें कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन वो बदकिस्मती से अभी तक खरीदा नहीं गया। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें यहाँ हमने काम किया। लेकिन आप ये देखो कि हम काम को डेलीकेट नहीं करते, हमेशा उसको बांटते नहीं है। कितना अच्छा होता अगर ये कोविड की महामारी का जो मैनेजमेंट है वो हम इस तरीके से करते कि जो हमारे तहसीलदार थे उनको हम नोडल ऑफिसर बनाते, कारपोरेटर्स के साथ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेंटर के लोग हम लगा देते और वो अपने अपने इलाके में इन सब चीजों को मैनेज करते। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेट करते। लेकिन यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेसी के कारण ऐसा वन मैन शो रहा जिसमें लोगों को दिक्कतें भी आई, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लोगों ने किसके पास जाना है? लोगों ने पब्लिक के नुमाइंदों के पास जाना है, क्योंकि उनके पास पहुंचने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो रेडिली अवेलेबल होते हैं और वही अपने स्तर पर सारी चीजें मैनेज करते, तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज हो पाती। अभी भी हुई है, क्वारंटाइन सेंटर में देखो लोग चिल्ला रहे हैं, कोई पता नहीं लगता किसको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। लेकिन अगर उस व्यवस्था से होता, आशा वर्कर और कारपोरेटर्स की इन्वॉल्वमेंट से और बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट से,
उससे क्या था, क्वारंटाइन सेंटर भी वार्ड में बन जाते, जी। व्यवस्था भी अच्छी रहती और लोगों को सुविधा रहती, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है, ये है बेटर सर्विसेज टू द मासेस, फास्टर सर्विसेज टू द मासेस। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी हावी है, उसके कारण कई काम नहीं हो पाते हैं जैसे होने चाहिए। राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी एक अहम बात कही कि अभी एमएलए हैं वो भी जो है उनकी पावर्स वो नहीं है, जो उनके पास जो एक्टिव एमएलए हैं वो नहीं है। इस वक्त जो कॉरपोरेटर हैं वही नुमाइंदे हैं अपने इलाके के लोगों के लिए, तो ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट नहीं मिलता है क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी, या जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो ब्यूरोक्रेसी है क्या उसका सपोर्ट भी नहीं मिलता है? आप बीजेपी से हैं तब भी नहीं मिलता है? देखिए क्या है, लीडर बनना सिर्फ पुतले फूकना नहीं होता जी, नारे लगाना नहीं है जी। लीडर का मकसद है उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी आनी चाहिए जी। और उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसको सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो एक अच्छा सक्षम लीडर बन पाता है। ब्यूरोक्रेसी कभी भी लीडर्स को कोऑपरेट नहीं करेगी अगर उसको ये लगता हो ये डाउटफुल इंटीग्रिटी का है और इसको जानकारी नहीं है जी। इन चीजों के कारण कई बार हमें बैकफुट पे आना पड़ता है। लेकिन भाजपा के सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे नेता बड़े सक्षम हैं, इन परिस्थितियों के साथ जूझ रहे हैं और अभी तो एलजी साहब भी चेंज हो गए हैं। अभी मुझे लगता है जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंट्रोल में आएगी और पॉलिटिकल लीडरशिप वो उभर के आएगी और लोगों के और अच्छे तरीके से काम होंगे। तो आप लोगों से क्या सहयोग चाहते हैं अपने इलाके से? लोग आज बहुत जानकार हैं जी कई चीजें तो हमें उनसे सीखने के लिए मिलती हैं। जी। तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जहां से सीखने को मिले वहां सीखो। और वैसे भी जो हम लोगों को बताते हैं जी। वो उसका पूरा पालन करते हैं जी। क्योंकि उनको मालूम है कि जो ये बता रहे हैं ये हमारे हित के लिए बता रहे हैं जी। और लोगों के ही कारण आज हम कोविड को इतना बांध के रख पाए हैं। अगर लोग सहयोग नहीं करते ये महामारी कितनी फैली होती, और वो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, अमेरिका है, ठीक है ना, बाकी कंट्रीज हैं, वहाँ इसीलिए फैली क्योंकि लोगों ने सहयोग नहीं किया। जी। एक अंतिम सवाल ये होगा कि अब आप आज जो स्थिति देखते हैं अपने इलाके में, आप अपने कामों से संतुष्ट हैं और आगे क्या पाइपलाइन में आपके पास ऐसा एक रोड मैप है जो आप चाहते हैं कि ये मेरा सपना है, मैं अपने इलाके में ये चीज़ें करवाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जो सफाई की प्रक्रिया है मेरे इलाके में ये मॉडर्नाइज हो, जी। क्योंकि 1886 में जीएमसी बनी थी, जी। तब से लेकर आज तक सफाई कर्मचारियों के पास वही सुविधाएं चल रही हैं। जी। वो सारी प्रक्रिया में चेंज करना चाहता हूँ। जी। वो मशीनों से मैं अपने वार्ड में काम करवाना चाहता हूँ, चाहे वो झाड़ू का काम हो, चाहे वो नाली साफ करने का हो, और उसके तरफ मैं बढ़ भी रहा हूँ। मैंने जितनी भी 9 गलियों का निर्माण किया वहाँ मैंने जो ड्रेन थी उसको मैंने ढक दिया हुआ है, क्योंकि उसको एक किस्म का अंडरग्राउंड कर दिया हुआ। वहाँ मेरा सफाई का काम कम हो गया है। अभी कोविड नहीं होता तो मैं 2 मशीनों का निर्माण करवा रहा हूँ जिससे सफाई के काम में बड़ी तीव्रता आएगी और लोगों को लगेगा कि देयर इज अ चेंज। ये आप संतुष्ट हैं अपने कामों से अब तक? नहीं, जो आदमी संतुष्ट हो गया तो फिर तो जिंदगी खत्म होगी। मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। ये तो एक छोटे छोटे काम हैं, अभी बहुत बड़े बड़े काम करने वाले पड़े हुए हैं। जैसे आप समझें ये मेरी वायर्स जो हमारी ऊपर से चलती हैं ये है, एक मैं यहाँ हेरिटेज रोड बनाना चाहता हूँ जो मेरी मेन रोड है, इसको मैं हेरिटेज रोड, मैंने उसका डीपीआर भी तैयार किया है। आने वाले दिनों में मैं उसका सेक्टर में उसको परस्यू भी करने वाला हूँ। फिर मेरी जहाँ एक क्रिश्चियन बस्ती है, एक ऐसी बस्ती है, उनके लिए 40 साल से उनकी कभी अभी लेन्स नहीं बनी है अभी, वो मुझे सारी बनवानी है ताकि मैं जब इधर से जाऊं कोई ये ना कहे कि अरे इस व्यक्ति ने काम नहीं किया। मैं मन से काम कर रहा हूं, दिल से काम कर रहा हूं और बिना किसी के पक्षपात के काम कर रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है और उसी धर्म को मैं निभा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील जी से बात करने के लिए। तो राजेंद्र शर्मा बड़ी बेबाकी से इन्होंने बात बताई और कहा कि अब तक जो कोविड-19 के चलते कुछ काम नहीं हो पाए, लेकिन 9 गलियों के जो काम हैं इन्होंने करवाए हैं अब तक के वक्त में, और जो सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, जहां पे दिक्कतें हैं, और इनका कहना है पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर जल्द ही उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। रिपोर्ट कार्ड के अगले अंक में एक दफ़ा फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।